न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, किसी भी एटम का न्यूक्लियर मॉडल क्या है? तो बोलते हैं क्या है, नोबडी हैज सीन एन एटम, किसी ने आज तक एटम को देखा नहीं है। टू विजुअलाइज द प्रोसेस ऑफ द इन द एटम, एटम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको देखने के लिए वेरियस मॉडल हैव बीन प्रपोज, बहुत सारे मेथड अभी तक आ चुके हैं। रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड उनमें से एक था जिसने सबसे पहले इस मॉडल को डिस्कस किया, विच इज डिवाइडेड, इसको ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय गीगर एंड मार्सडेन लिखा हुआ है, ठीक हो गया, गीगर एंड मार्सडेन। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। तो सुनो, इसमें कुछ चीजें मैं यहां पर ऐसे समझाता हूं। ये तो रदरफोर्ड है, स्मॉल डिफ्लेक्शन देखा रदरफोर्ड ने, गौर से सुनना, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड लीफ पेपर इस्तेमाल किया और जो बिल्कुल स्ट्रेट गया वो तो विदाउट डिफ्लेक्शन है, जो इधर राइट की तरफ गया ना इसको कहा स्मॉल डिफ्लेक्शन, और जो लेफ्ट की तरफ ऐसे गया इसको कहा गया लार्ज डिफ्लेक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो स्मॉल लाइन में बिल्कुल पढ़ा होगा अनफस, बिल्कुल सही कह रहे हो, केमिस्ट्री में है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल सर ऐसा है। फिर क्या हुआ, तो इसको इन डिटेल रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए गीगर एंड मार्जन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया गया। अच्छा होता क्या है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि इसमें पूरा प्रैक्टिकली इसको कैसे अरेंज किया गया। तो प्रैक्टिकली अरेंज करने के लिए एक हमारे पास क्या आया, एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को ऐसे देखा गया और इसको बम्बार्डमेंट कराया गया। अच्छा जब बम्बार्डमेंट कराया गया ना, तो गौर से सुनना, ये जितनी बात मैं कह रहा हूं ना वो तुम्हें तुम्हारे बुक में वर्डिंग में ऐसी नजर आ जाएंगी कि जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया गया तो कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन से ऐसे चले गए जैसे यहां दिखाया गया। आपने कहा हाँ सर, लेकिन इसमें अगर मैं तुम्हें नंबरिंग से समझाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हमारे पास ले आओ। एक स्मॉल डिफ्लेक्शन है, एक में टर्न बैक हो गया, टकराकर वापस आ गया, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है। इसमें देखोगे नंबर 4 वाले में, इसमें देखोगे लार्ज डिफ्लेक्शन है, लार्ज डिफ्लेक्शन है। पहले वाले में स्मॉल डिफ्लेक्शन है, छठे वाले में 180 डिग्री से कम बैक हो गया, वापस चला गया। और लेकिन most of the alpha particle pass straight, टोटल 9 अभी जो मैं दिखा रहा हूं उसमें से एक स्मॉल डिफ्लेक्शन, एक लार्ज में और एक वापिस चला गया 3, बाकी 6 स्ट्रेट चले गए। ये बात जाहिर करता है कि इवन के एटम के अंदर, इस एटम तो ऐसी नजर नहीं आ रहा, उसके अंदर न्यूक्लियस, इसके बावजूद भी जब अल्फा पार्टिकल गया तो जो अनडिफ्लेक्टेड गया ये बता रहा है कि एटम के अंदर अभी भी जगह खाली है। अगर एटम पूरी तरह फिल होता तो जो चीज टकराती वापस आती, टकराती वापस आती, टकराती वापस आती, तो सारे के सारे वापस ना आए, सारे के सारे स्ट्रेट भी नहीं गए। अगर सारे स्ट्रेट चले गए थे तो अंदर न्यूक्लियस का एक टेंशन है, न्यूक्लियस है भी या नहीं है, ये तो सीधे ही चला गया। क्या कहते हो, बोलो ये कंसेप्चुअली ये बात समझ में आ रही है कि सारे 9 की 9 लाइन सीधी चली जाती, तो आप क्या बोलते हैं, अल्लाह जाने सर न्यूक्लियस भी नजर नहीं आ रहा, अगर होता तो टकराकर वापिस आता। इसका मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर शक शुबा शुरू हो गया। न्यूक्लियस है अपनी जगह पे, कहां पर,
एटम के सेंटर पे। देयरफॉर एटम के सेंटर और ऑर्बिट के दरमियान में कुछ ना कुछ जगह खाली है, जहां से जब अल्फा गुजरा स्ट्रेट पाथ। क्या बोलते हो? फिर उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, गौर से सुनना। The number of proton in a nucleus of an atom in an element is called atomic, आमतौर पर नंबर। Z से लिखते हैं प्रोटॉन, जैसे मैं बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या Z हो एक ही चीज है। लेकिन एक बात जैसे भी मैं तुम्हें बता रहा था, किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सर कैसे? इधर सुनो, ये टेबल तुम्हारे पास मौजूद है बुक में, परेशान नहीं होना, बस मुझे फील कराने दो। इधर देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों कॉलम को चेक करो, दोनों के नंबरिंग बराबर। अरे यार, दोनों के नंबरिंग बराबर, बोलो यस और नो, बोलो हुआ क्या? दोनों के नंबरिंग बराबर है, बुक में ना। अब्दुल्ला बुक उठाते हैं भैया, अब्दुल्ला भाई बुक उठाते हैं। अभी जितनी बात मैं बोलूं सब सेम हो जाएगा, अभी तुम देखना। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसी को Z लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। देखो ये भी नंबर बराबर। अरे यार, बोलो सही, बोलो सही या गलत, बोलो सही या गलत, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया, जबरदस्त हो गया। क्या बोलते हो चैंपियंस एवरीवन? ओके ओके ओके। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब इसी में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो देखो ये Z है और ये N है, तो A बराबर होता है, A बराबर होता है Z प्लस N के। नजर आ रहा है? Z प्लस N के। तो देखो इसको और Z प्लस N, इसको दोनों को प्लस करो, बोलो कितना? 1। बोलो यस और नो। आया? अरे आया नहीं आया? जी चैंपियंस एवरीवन, आया नहीं आया बच्चा बाड़ी जी? ओके ओके। अब इधर देखो, 2 और 2, सारे बच्चे बताओ, 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2 कितना? 4। क्या बात है यार, जबरदस्त। अब मजा आ रहा है ना पढ़ने में, पढ़ाने में। आओ 3 और 4 कितना ऐड करो, 3 और 4 को ऐड करो बच्चा बाड़े, 3 और 4 को ऐड करो 7। क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे 4 और 5, बोलो बच्चा 4 और 5, बच्चा बाड़ी एवरीवन 4 और 5, 4 और 5 कितना? 9। क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। और देखो 5 और 6, बोलो बेटा 5 और 6 कितना? 5 और 6 कितना बच्चा? 11। क्या बात है, खदीजा ने जवाब दिया, बरीरा अब्दुल्ला, थैंक यू एवरीवन। 6 और 6 कितना? जी एवरीवन 6 और 6 कितना? 12। बरीरा थैंक यू, खदीजा ओके की रिपोर्ट आ गई। अनफस आर यू देयर मेरा बच्चा? हसन, अब्दुल्ला, चलो मनाइल 7 और 7 कितना? 7 और 7 कितना? It is being 14. We have 8 plus 8, so does it is 16. अब बोलो कुछ फील आया? अरे चैंपियंस एवरीवन ओके की रिपोर्ट आ गई। कुछ अच्छा लगा, समझ आ गया? अरे यार सिंपल कैलकुलेशन है, टेबल से डरना नहीं है, टेबल से डरना नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब आओ न्यूक्लियाइड, इसको समझना पहले। हमारे पास द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आ कलेक्टिवली, दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स, मतलब इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स नंबर, या इसको हम कहते हैं मास नंबर, या इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियाइड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्स। ये जो पूरा यहां पर ऐसे लिखा हुआ है ना, इसमें जो एक्स है ये न्यूक्लियाइड है, Z एटॉमिक नंबर है और A न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर है। पहले बोलो ये वाली बात है, न्यूट्रॉन की वैल्यू याद रखनी होगी
हर एलिमेंट की नहीं, ऐसा जरूरत नहीं, हर एलिमेंट की याद रखना जरूरत नहीं है। आपको क्लास 9 में केमिस्ट्री के टीचर ने कम से कम 30 एलिमेंट के लिए याद कराया होगा। खदीजा 30 एलिमेंट के लिए याद कराया होगा, बिल्कुल 30 एलिमेंट मिनिमम ये याद हो आपको, ठीक है, मिनिमम ये याद हो आपको, ताकि आपके लिए सारा काम करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो एक तरतीब तो ये बन गई। दूसरा, अगर तुम अपनी बुक निकालो ना, बुक, तो बुक में ही तुम्हारी एक एग्जाम्पल गिवन है। देखो बच्चों, बुक में तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, मिला? देखो बुक के पेज नंबर 203 में एक एग्जाम्पल गिवन है कार्बन की। देखो मिला नहीं मिला? कार्बन की एक एग्जाम्पल गिवन है, बोलो बेटा मिल गया जी? कार्बन की एक एग्जाम्पल। अब अगर ये जो कार्बन है इसमें ये 6 है और ये 12 है, तो बताओ भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? Z, ये 6 है ना भाई, ये 6 है। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब A कितना है? ये 12 है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे लिखूंगा तो n बराबर हो जाएगा A माइनस Z, 12 माइनस 6 12, मतलब A का फॉर्मूला जो है वो Z प्लस n है। अभी तक बोलो सही जी?